तुम्हें आज के दिन की, आज के त्योहार की ढेरों ढेरों आशीष, बहुत सारी शुभकामनाएं। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें लिए आज जो तुम बैठे हो ना, आज कुछ अच्छा करना। ठीक है, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे प्रदेश में जो त्योहारें मनाई जाती हैं उसके बारे में लोगों को बताना। और ये जो बंधन है, ये जो प्रेम है, ये सारी चीज़ों का जिक्र करना। इससे तुम्हारा मन भी हल्का होगा और सब एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जान पाएंगे। तो अपने मित्रों के बीच ये बात ज़रूर रखना। और हाँ, कुछ तुम्हारे ही हम उम्र, तुम्हारे ही लोग तुमसे कह रहे हैं कि तुम उनके समूह का एक हिस्सा बनो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ लोग जिस उद्देश्य से समूह बनाया गया है उससे भटक जाते हैं। जहाँ हंसी खुशी ठहाके लगाने के लिए बनाए गए हैं, वहां पर कुछ लोग चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और देखो, तुम्हें मैं सच कहता हूँ, जहां भी समूह है ना, वहां थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होंगी। तो ऐसे जगहों पर चुप रहना, चुप रहना। जरूरत पड़े तो सुनाई भी देना कोई बात, तो ऐसा करना कि तुमने नहीं सुना। गलत चीजों पर ना हाँ कहना है, ना कहना है, चुप रहना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन 2-3 लोगों की वजह से तुम जाओगे ही नहीं, समूह का, समाज का हिस्सा बनोगे ही नहीं। वो गलत हो जाएगा। तो हिस्सा जरूर बनना समाज का। तुम मुझे फूल चढ़ाना चाहते हो, है ना? तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें विशेषकर पीले रंग के फूल प्राप्त होंगे, देख लेना। और तुम्हें वो खरीदने नहीं होंगे, वो तुम्हें पेड़ से ही मिलेंगे। तुम जिस रास्ते से गुजरोगे, वहां उन पेड़ों से तुरंत ताजे फूल जो गिरे होंगे ना, वो तुम्हें आसपास मिलेंगे। तुम उन सबको लेकर आना और घर लाकर धोना, और उसके बाद वो तुम मुझे अर्पित करना। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ कि वो फूल ना बहुत सुंदर मेरे आशीष से तुम्हें मिलेंगे, मुझे ही चढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है ना कि उसमें कोई बुराई ही नहीं है। तुम उसे धो के प्रेम से मुझे चढ़ा सकते हो। ये मत सोचो कि वो तो पेड़ से नीचे गिर गया, वो ताजे हैं ना, तो तुम उन्हें चढ़ा सकते हो। और इससे ना फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। प्रेम होना चाहिए, बस ये समझो। डरना मत, ऐसी कोई बड़ी बीमारी है ही नहीं अब कि जिसके वजह से तुम लोगों का जीवन इधर उधर हो या कुछ भी हो। जो संकट आना था, जो होना था, वो हो लिया। अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, छोटी मोटी चीजें जीवन में लगी रहती हैं, बस वही बात है। तो किसी के लिए मत डरो, किसी के लिए मत घबराओ। तुम्हें मेरे आशीर्वाद से एक संख्या याद रखो, 35,000। 35,000 रुपए तुम्हें प्राप्त होंगे। कहाँ से मिलेंगे ये तुम बस देखो, कैसे मिलेंगे तुम बस ये देखो, देखते जाओ। पर 35,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे और उन्हें तुम पाना मना मत करना। वो आशीर्वाद है, उसे रखना, अपने पास रखना, और बहुत सोच समझ कर ही खर्च करना। मैं अपनी कुछ बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जो बाहर जाती हैं, कान में बड़ी बड़ी सोने की बालियां डाले, ऐसे गलियों में टहलती गुजरती हैं जहां सिर्फ शरीफ लोग ही नहीं है, हर तरह के लोग हैं। तो मैं अपनी उन बेटियों को विशेषकर सावधान होने के लिए कहूंगा कि तुम उस बाली को या तो निकाल दो या फिर उन जगहों पर जाना बंद कर दो। दो में से कोई एक काम तो करना होगा, नहीं तो फिर नुकसान होने की संभावना रहती है वैसे जगहों पर। तो पहले से ही सचेत हो जाओ, और जहां देखो कि इस तरह की भीड़ है, इस तरह के लोग हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं, जहाँ आए दिन ऐसी चीजें छीन छपाट होती हैं, उन जगहों पर सचेत होकर जाना ही अच्छा है। और हर एक दिन के लिए ये बात याद रख लो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। आयुष्मान भव।